ज्यादा दाएं बाएं नहीं करते हैं, डायरेक्ट मुद्दे की बात करते हैं। पसंद आएगा तो सब्सक्राइब जरूर से कीजिए, काहे कि इस टैबलेट को लेके कोई अच्छा फीचर्स वाला वीडियो उपलब्ध ही नहीं है और इसका रिव्यू भी हमने किया था लॉन्ग टर्म वाला, तो नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिएगा। अगर आपका इच्छा है, मन है, टाइम है, समय है, देख लीजिए। पहला जो यूजफुल वाला फीचर है दोस्तों, यहाँ पे मैं मल्टीटास्किंग से यहाँ पे स्टार्ट करना। अब इसके लिए आपको करना कुछ भी नहीं। अब जैसी सेटिंग में आप जाओगे ना तो वहां पे बस टाइप करना फ्लोटिंग विंडो साइड बार। ये जैसे आप टाइप करोगे ना दोस्तों तो आपको यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। यहाँ से फ्लोटिंग विंडो को आप इनेबल कर पाओगे। अब इसका फायदा ये है दोस्तों कि जब भी आप साइड बार से हल्का सा स्वाइप करोगे ना तो पूरा का पूरा मेन्यू आपको वहां पे देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे आप मल्टीपल एप्लीकेशन को मल्टीटास्किंग कर सकते हो। 4 एप्लीकेशन को एक साथ यहां पे इस्तेमाल कर पाओगे। और मान लीजिए कोई एप्लीकेशन वहां पे शो नहीं कर रहा है तो टेंशन मत लीजिए, थोड़ा सा नीचे आएगा ना तो फ्लोटिंग ऐप मैनेजर करके एक ऑप्शन दिख जाएगा, उस पर टैप कीजिएगा और जो भी एप्लीकेशन को आपको इनेबल करना है वहां से इनेबल कर आप उसको भी एज अ फ्लोटिंग विंडो में यहां पे इस्तेमाल कर पाओगे। और सबसे अच्छी बात यह है ना दोस्तों कि अभी तक हमने जितना भी मल्टीटास्किंग इसमें किया है ना, एक साइड म्यूजिक प्ले कर रहे थे, दूसरे साइड हम यहाँ पे नोट टेकिंग वगैरह कर रहे थे, ड्राइंग वगैरह भी कर रहे थे। जो ऑप्टिमाइजेशन है ना मल्टीटास्किंग में वो बहुत ही ज्यादा स्मूथ है, क्योंकि मैंने बहुत सारे टैबलेट वगैरह यूज किया है। जो ऑप्टिमाइजेशन है ना एंड्रॉइड में सैमसंग को छोड़ने के बाद मोटो में सच में इंप्रूवमेंट देखने को मिला, थैंक्स टू जो लिनोवो का जो ZUI है ना उसके कारण ये पॉसिबल यहाँ पे हो पाया। तो अगर आप मल्टीटास्किंग वगैरह करते हो ना तो बहुत ही स्मूथली तरीके से आप कर पाओगे। और मान लीजिए आप मल्टीटास्किंग वगैरह कर रहे हो और उसी दौरान अगर आपको रिप्लेस करना है कोई एप्लीकेशन को तो जस्ट आपको प्रेस एंड होल्ड करके रखना है कोई सा भी एप्लीकेशन में जिसको आपको रिप्लेस करना, वहां पे ऑप्शन दिख जाता है, डायरेक्टली आप रिप्लेस भी कर सकते हो। और अगर आपको मिनिमाइज करना है, मैक्सिमाइज करना है या फिर फुल स्क्रीन करना है ना, सब कुछ हो जाएगा। देखिए इसका एक छोटा सा शॉर्टकट भी है दोस्तों, अगर 3 उंगली से टैब कीजिएगा ना अपने टैबलेट में तो यहाँ पे ऑटोमेटिक ये कन्वर्ट हो जाता है स्प्लिट स्क्रीन में। अगर ये वाला ऑप्शन आपका इनेबल नहीं है तो सेटिंग में जाइए, वन विजन में जैसे आप जाओगे ना तो वहां पे आपको ऑप्शन दिख जाता है, वहां से इनेबल कर लीजिए। उसके बाद 3 उंगलियां टैप कीजिए और स्प्लिट स्क्रीन हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि काफी ज्यादा कन्वीनियंट है। तो यहाँ पे आप इसको पीसी की तरह भी इस्तेमाल कर पाओगे। बस आपको कंट्रोल पैनल में जाना है, पीसी मोड का एक ऑप्शन दिख रहा है ना, उस पे जैसे टैप करोगे पूरा का पूरा टैबलेट आपका पीसी के टाइप में यहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है। और उसके बाद आप माउस लगा लीजिए, कीबोर्ड लगा लीजिएगा ना तो पूरा पीसी वाला वाइब भी आएगा और एक बार में आप 10 एप्लीकेशन यानी कि 10 विंडो आप यहाँ पे खोल पाओगे। अब आपके दिमाग में ये सवाल जरूर उठ रहा होगा कि क्या ये बहुत ज्यादा हैंग करता है 10 एप्लीकेशन खोलने के बाद? तो हाँ, थोड़ा बहुत जिटरनेस आपको देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप उसको यूज नहीं कर पाओगे। आपके जानकारी के लिए बस हम बता दिए कि हल्का फुल्का सा लैगीनेस आपको देखने को मिलेगा जब आप मल्टीपल यहाँ पे विंडोज वगैरह खोल लेते हो। बाकी यहाँ पे अच्छी बात यह है कि जैसे आप कंट्रोल पैनल में जाओगे तो वहां पे डेडिकेटेड आप वॉल्यूम को भी कंट्रोल कर सकते हो। लाइक अगर आपको सिस्टम का वॉल्यूम कंट्रोल करना एक साथ तो वो तो आप यहाँ पे कर ही सकते। साथ ही साथ मान लीजिए कि अगर आपने गेम भी ओपन कर रखा है, यूट्यूब भी यहाँ पे ओपन कर रखा है और मल्टीपल गेम्स वगैरह भी ओपन है, तो यहाँ पे डेडिकेटेड आप सभी का वॉल्यूम को ऊपर नीचे कम बेसी यहाँ पे कर सकते हो, जो कि बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। मान लीजिए आपका दिल बहुत ज्यादा घबरा रहा है, पीसी मोड में मन नहीं लग रहा है, तो करना कुछ भी नहीं मेरे भाई, होम स्क्रीन में जाइए, आपको लेफ्ट हैंड साइड में एग्जिट मोड का ऑप्शन दिख जाता है, वहां से एग्जिट कर सकते हो। और मैं आपको बता दूं कि पीसी मोड में आपको यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, वाईफाई का ऑप्शन मिल जाता है और लोकेशन का भी ऑप्शन मिल जाएगा, ब्राइटनेस कंट्रोल करना, तो वो सारी चीजें जिस तरह से पीसी में होता है ना उस टाइप का भी यहाँ पे आप खेला कर सकते हो। लेकिन जितना भी एंड्रॉइड वाले एप्लीकेशन है ना दोस्तों वही यहाँ पे सिर्फ रन करेगा, क्योंकि ये विंडोज नहीं है, एंड्रॉइड वाला। क्योंकि बात दफा लोग कमेंट में आके पूछते हैं कि भैया क्या हम सॉफ्टवेयर इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं? सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं, .apk वाला हमको सिखा दिया है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग और स्क्रीनशॉट के बारे में भी हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं दोस्तों कि यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग का तो ऑप्शन मिल ही जाता है, लेकिन अच्छी बात ये है कि अगर आपको ज्यादा क्वालिटी वाला स्क्रीन रिकॉर्डिंग चाहिए तो 3 ऑप्शन आपको मिल जाता है, मैक्सिमम, मीडियम और लो। मैक्सिमम में रखिएगा तो क्वालिटी 1 नंबर मिलेगा, ऑडियो भी एकदम 1 नंबर आएगा, लेकिन MB ज्यादा होगा यानी कि फाइल का साइज ज्यादा हो जाता है। और साथ ही साथ यहाँ पे अगर आप चाहते हो कि माइक्रोफोन से आपका ऑडियो रिकॉर्ड हो वाइल स्क्रीन रिकॉर्डिंग तो आप ये भी यहाँ पे कर सकते। बस एक छोटा सा कमी ये है कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते समय अगर फ्रंट कैमरा ऑन हो जाता है और फेस कैम भी आ जाता है ना तो बहुत ही ज्यादा यूजफुल होता है। बाकी स्क्रीनशॉट की जहां तक बात है दोस्तों तो वही 3 उंगली को स्वाइप कीजिएगा तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो और पावर बटन और वॉल्यूम डाउन को क्लिक कीजिएगा ना तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और अच्छी बात यह है कि
पार्शियल स्क्रीनशॉट का भी ऑप्शन दिया गया। इसका मतलब यही है दोस्तों कि स्क्रीन के ऊपर जितना भी आपको जरूरत का शॉट चाहिए ना, आप ले सकते हो, सर्कल में, स्क्वायर में, मन चाहे जो भी कर सकते हो। और हाँ, जब हमने इसका रिव्यू दिया था ना डिटेल वाला दोस्तों, तो वहां पे लोगों ने हमसे पूछा था कि क्या इस टैबलेट में स्क्रीन कास्टिंग हो सकता है, तो यस, स्क्रीन कास्टिंग वाला ऑप्शन दिया गया है। सुनिए ना, थोड़ा सा नजदीक आइए। सबसे जो इंटरेस्टिंग और यूजफुल वाला जो फीचर लगा ना दोस्तों, जो कि हर एक फोन में होना चाहिए और हर एक टैबलेट में होना चाहिए, जो कि है बैकग्राउंड नॉइज। अब इसमें होता ये है दोस्तों, सेटिंग में आप जाइए, ठीक है, वहां पे ऑप्शन आपको दिख जाएगा बैकग्राउंड नॉइज करके। अब उसमें जैसे आप जाओगे ना, तो उसमें मल्टीपल ऑप्शंस आपको दिख जाए कि अगर आपका थोड़ा सा मूड खराब हो गया है, आपको फोकस करना है या फिर रेस्ट करना है ना, इसमें इनबिल्ड बहुत ज्यादा म्यूजिक वगैरह दिया गया है, पानी वगैरह पड़ने का या फिर डिजलिंग का साउंड दिया गया है, ट्रैफिक का साउंड दिया गया होता है ना। बाज़ दफा जब भी हम लोग काम वगैरह करते हैं तो थोड़ा सा ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाता है, तो थोड़ा मन लगाने के लिए ना मध्यम मध्यम सा, हल्का हल्का सा, मीठा मीठा सा ऑडियो चाहिए होता है ना, तो बिना इंटरनेट का भी ई वाला फीचर इसमें काम आता है। हमने बजा के भी देखा, ऑडियो क्वालिटी तो एक नंबर का है ही, कि JBL का साउंड दिया गया। तो कितना नंबर का फीचर चल रहा है वो तो स्क्रीन पे यहाँ पे आ ही रहा होगा, लेकिन मान लीजिए कि JBL का जो इसमें साउंड दिया गया है, 4 गो स्पीकर वगैरह डॉल्बी एटमॉस के साथ इसमें जो दिया गया है दोस्तों, और आप म्यूजिक वगैरह सुन रहे हो, मूवीज वगैरह देख रहे हो, साउंड आपको कम लग रहा है, झनकार कम लग रहा है, बेस आपको कम महसूस हो रहा है, तो उसके लिए करना कुछ भी नहीं है। सेटिंग में आप जाइए, साउंड में जाइए, और जाने के बाद आपको डॉल्बी एटमॉस का ऑप्शन दिख जाता है, जहां पे आपको 3 मोड मिल जाएगा। एक आपको डायनेमिक मिल जाता है, जहां पे बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा अगर आप मेरी बात मानो तो। और राइट स्वाइप अगर आपने गलती से कर दिया दोस्तों, तो वहां पे सारा दुनिया का मिर्च मसाला आपको देखने को मिल जाएगा। एंटरटेनमेंट वाला मोड यहाँ पे ओपन हो जाता है, जहां पे आप मूवीज वगैरह के लिए अलग सेक्शन दिया गया है। एक ही जगह आपको नेटफ्लिक्स मिल जाएगा, Amazon प्राइम मिल जाएगा, हॉटस्टार मिल जाएगा, जिसमें भी आप मूवीज वगैरह देखते हो, स्ट्रीमिंग वगैरह करते हो ना, तो वो सारा खेला आप एक ही साथ यहाँ पे कर सकते हो। इतना ही नहीं, साइड में जैसे आप बटन टिपिएगा ना, तो गेमिंग का भी एक सेक्शन दिया गया है और म्यूजिक भी सुन पाओगे। तो एंटरटेनमेंट वाला पूरा मिर्च मसाला यहाँ पे मिल जाता है। और मान लीजिए अगर आपको राइट स्वैप करके यहाँ पे एंटरटेनमेंट वाला मोड नहीं खोलना, पढ़ने लिखने वाले बंदे ज्यादा ध्यान नहीं देना ना, होम स्क्रीन में यहाँ पे जाइएगा, प्रेस एंड होल्ड कीजिएगा और होम सेटिंग में जाने के बाद इसको ऑफ कर दीजिए। तो जब भी आप राइट स्वैप कीजिएगा ना, तो अब ओपन नहीं होगा। अब आपके दुनिया में खुशी नहीं भाई, थोड़ा बहुत मूवीज, सॉन्ग वगैरह हल्का फुल्का, थोड़ा दिल अच्छा लगता है। और जो लोग यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं, दिल में हमारा भी मोहब्बत भाई जरूरत पड़ता है, सब्सक्राइब कीजिए, कैसे काम चलेगा। और उसी के नीचे आपको डेस्कटॉप स्टाइल का भी ऑप्शन मिल जाता है। अगर आपको नॉर्मल वाला ड्रॉअर रखना तो वो रख सकते हो, या फिर देख लीजिए, करके देखिएगा तब ना समझ में आएगा। अब कस्टमाइजेशन को लेके बात कर लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे जैसे आप प्रेस एंड होल्ड कीजिएगा और कस्टमाइजेशन वाला बटन पे टिपिएगा ना, तो वॉलपेपर में तो ज्यादा ऑप्शन नहीं मिलता है। यहाँ पे आप एड ऑन वगैरह यहाँ पे कर सकते हो, लेकिन थीम में अगर आप देखिएगा तो 12 तरह का इंटरेस्टिंग थीम मिल जाता है, जो कि अपने आप में बहुत ही ज्यादा अच्छा लुक के साथ आता है। और इसकी खासियत ये है ना दोस्तों कि सारा का सारा थीम का आइकन भी चेंज है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ कलर ही यहाँ पे चेंज हो रहा है, यहाँ पे पूरा सिस्टम ही चेंज हो जाता है। लेकिन हमको जो सबसे इंटरेस्टिंग वाला जो कस्टमाइजेशन यहाँ पे लगा है दोस्तों, वो है इसका बैटरी वॉलपेपर। जब भी आप चार्जिंग वगैरह कीजिएगा या फिर आपका टैबलेट का बैटरी कम होगा ना, तो वहां पे मल्टीपल वॉलपेपर्स मिल जाता है, जो कि आपके बैटरी के हिसाब से इंडिकेट करेगा, नीचे ऊपर दाएं बाएं। फॉर एन एग्जांपल, मान लीजिए आप यहाँ पे बैटरी चार्ज कर दो, छोटा सा ड्रॉपलेट गिरेगा और वो जो पानी है ना भरता चला जाएगा, आपको ऐसा लगेगा कि भैया वो चार्ज हो रहा है। और जैसे ही यहाँ पे घटेगा ना बैटरी, तो वो घटता चला जाएगा पानी का लेवल। तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग वाला ये कॉन्सेप्ट है। और यहाँ पे ना आप चार्जिंग एनिमेशन को भी चेंज कर सकते हो दोस्तों। 3 तरह का चार्जिंग एनिमेशन दिया गया, और इतना बड़ा डिस्प्ले में जब ये एनिमेशन होता है ना, बहुत अच्छा लगता है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काहे कि हम लोग बैटरी के बारे में बात करने वाले। बैटरी में भी बहुत ज्यादा कस्टमाइजेशन वगैरह मिल जाता है। जैसे आप सेटिंग में जाओगे, बैटरी पे जाओगे, तो वहां पे आप बैटरी का टेम्परेचर देख सकते हो, यानी कि आपका जो टैबलेट है वो कितना ज्यादा गर्मा रहा है बैटरी के माध्यम से, और बैटरी का परसेंटेज, वो तो सारी चीजें यहाँ पे कर ही सकते हो। लेकिन इंटरेस्टिंग वाली बात ये है कि यहाँ पे आपको चार्जिंग प्रोटेक्शन भी दिया गया है। इसको जैसे आप इनेबल कर लोगे, तो आपका टैबलेट का जितना भी औकात है ना, वो 40 to 60% तक का पावर को यहाँ पे बर्दाश्त करके रखेगा, यानी कि उतना ही रोक देगा, और आपका बैटरी का लाइफ जो है ना बढ़ाने की कोशिश करेगा। तो इसको इनेबल तभी कीजिएगा दोस्तों, जब आप बहुत ज्यादा हेवी यूज वगैरह नहीं करते, एडिटिंग वगैरह कर रहे हो, गेमिंग एक्सपीरियंस नेक्स्ट लेवल का चाहिए ना, तो इसको बंद ही करके रखिएगा। थोड़ा सा नीचे और आइएगा ना दोस्तों, तो वहां पे आपको बैटरी मेंटेनेंस
मोड का भी एक ऑप्शन दिया गया, इसको आप इनेबल कर लीजिएगा। ये आपका बैटरी का स्टेटस के हिसाब से आपका बैटरी का लंबा समय यानी कि जीवन बढ़ाने की कोशिश करता है। यही सिंपल भाषा में हम आपको बताना चाहते हैं। और थोड़ा सा और नहीं चाहिएगा तो पूरा का पूरा बैटरी को अगर आपको चार्ज नहीं करना 100% तक तो 80% में ये रोक के रखेगा। इसमें मैक्सिमम चार्जिंग लिमिट में। और उसी के नीचे दो और ऑप्शन मिल जाते हैं दोस्तों, जिसमें आपको बताया जा रहा है कि भैया आपका जो बैटरी का जो हेल्थ है वो कैसा है और साथ ही साथ कितनी दफा आपने अपने टैबलेट को चार्ज किया, तो वो भी आप यहाँ पे मॉनिटर कर सकते हो। अब अगर आप स्टूडेंट वगैरह हैं, पढ़ाई लिखाई में बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, नोट टेकिंग वगैरह करना है ना दोस्तों, तो यहाँ पे आपके लिए गुड न्यूज है। आपको कोनो तरह का थर्ड पार्टी वाला एप्लीकेशन इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। इसमें आपको नेबो करके एक एप्लीकेशन मिल जाता है जहां पे आप नोट टेकिंग वगैरह कर सकते हो। इतना ही नहीं, उसमें आपको कस्टमाइजेशन वगैरह भी दिए गए, लाइक अगर आपको पेपर का शीट का डिजाइन चेंज करना है, कलर चेंज करना है, थीम चेंज करना, वो सारी चीजें कर सकते हो। और वहां पे जो लिखने का जो एक्सपीरियंस भी है ना, नेक्स्ट लेवल का आपको देखने को मिलेगा। थर्ड पार्टी एप्लीकेशन में भी थोड़ा बहुत यहाँ पे जर्कीनेस, थोड़ा बहुत बग्स वगैरह आपको देखने को मिल जाए, लेकिन अभी तक ये एप्लीकेशन को हमने जितना भी इस्तेमाल किया है, जितना भी इसमें लिखे हैं ना, बहुत मस्त लिखाता है। चैप्टर वगैरह बनाना है, कुछ नोट वगैरह लिखना है, कुछ ऐसी चीजें, पासवर्ड या फिर कुछ भी चीजें, जो भी चीज आपको लिखना है ना दोस्तों, वो आप नेबो वाले एप्लीकेशन में लिख के सेव कर सकते हो। और यहाँ पे आप कनेक्ट भी कर सकते हो इसको अकाउंट से। और इसी एप्लीकेशन में ना आप पीडीएफ में भी खेला कर पाओगे। हम बहुत ही अच्छे तरीके से जान रहे हैं कि आपको ये वाला पेंसिल का फीचर्स वगैरह भी जानना है ना, तो वीडियो के आगे हम बताएंगे। बस ये वाला जैसे रैप अप कर देंगे ना, इसके बारे में इत्मीनान से बताते हैं। तो ये मोटोरोला में जिस तरह से आपको स्मार्ट कनेक्ट का ऑप्शन मिलता है ना, वो आपको इस टैबलेट में भी मिल जाता है। यानी कि अगर आपको मिरर वगैरह करना है या फिर कुछ डिवाइस को यहाँ पे ऐड करना है, तो वो सारी चीजें आप यहाँ से भी कर सकते हो। और स्मार्ट कनेक्ट को लेके ऑलरेडी हमने बहुत पहले एक वीडियो बनाया था, तो आप जाके चेकआउट कर लीजिए। वो हमने स्मार्टफोन से कनेक्ट किया था, लेकिन जो प्रोसेस है ना वो आपको सेम ही देखने को मिलेगा। आखिरी वाला भी हम आपको बता देते हैं दोस्तों, जिस तरह से आप रिसेंट टैब में जाओगे ना और जितना भी एप्लीकेशन वगैरह वहां पे ओपन रहता है, अब अगर आप चाहते हो उस एप्लीकेशन को लॉक करना या फिर उसको फ्लोटिंग विंडो में कन्वर्ट करना है या फिर स्प्लिट करना है, तो बस यहाँ पे आपको प्रेस एंड होल्ड करके रखना है। आपको छोटा सा एक विंडो दिख जाता है, बस उस पे टैप कीजिए, खेला कीजिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ई वाला जो पेंसिल है ना दोस्तों, मैं आपको फटाफट से जल्दी से आपको फीचर्स बता देता हूं ताकि आप भी अपने टैबलेट में जाएं और ये सारे फीचर्स को यहाँ पे ट्राई करें। सबसे पहला जो फीचर है इस पेंसिल का दोस्तों, इसमें ये जो आप बटन देख रहे हैं ना, इसके माध्यम से आप यहाँ पे प्ले कर सकते हो, वीडियो को पॉज कर सकते हो, नेक्स्ट कर सकते हो। और साथ ही साथ इस पेंसिल को एज अ रिमोट भी यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो, फोटो वगैरह क्लिक करने में, वीडियो वगैरह रिकॉर्ड करने में। नेक्स्ट जो इसका फीचर है दोस्तों, अगर आप ये वाला बटन को प्रेस करके रखिएगा और अपने टैबलेट पे टैप कीजिएगा ना, तो आपका टैबलेट लॉक भी रहेगा ना, तो नोटपैड ऑटोमेटिक खुल जाता है। बहुत कन्वीनियंट है, खोलिए और लिखिए। उसी तरह से आपको हैंड राइटिंग वाला मोड मिल जाता है। मान लीजिए आप इससे कुछ भी लिखते हो सर्च बार में और वो टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाए, तो लिखिए, कन्वर्ट हो जाएगा। सर्च करके जो भी खेला करना चाहते हैं कर सकते हो। उसी तरह से आप नोटपैड में कर पाओगे। और साइड वाले पैनल को जैसे आप स्वाइप कीजिएगा ना दोस्तों, तो वहां पे आपको इजी जॉट करके एक फीचर देखने को मिल जाएगा। अब इसमें होता यह है कि कोई सा भी पेज में आप आराम से हाईलाइट करके किसी को पढ़ा सकते हो, सर्कल कर सकते हो, कुछ समझाना है तो वो भी सारी चीजें आप यहाँ पे कर पाओगे। अगर आप स्टूडेंट हो, टीचर वगैरह होना खास करके, तो ये फीचर काफी ज्यादा यूजफुल होगा आप लोग के लिए। और सर्कल टू सर्च वाला तो फीचर आपको पता ही दोस्तों, इस पेंसिल से सर्कल कीजिए किसी भी चीज के ऊपर, वो खोल के दे देगा कि भैया क्या ऑब्जेक्ट है, कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, कहाँ से बाय करना, कितना मिल रहा है, हो जाता है। इसका एक और फीचर है दोस्तों कि मान लीजिए आपने डिस्प्ले के ऊपर कुछ डेमोस्ट्रेट अगर आपको करना है ना, तो भाई सर्कल घुमा के आप यहाँ पे डेमोस्ट्रेट भी कर सकते हो। लाइक अगर आपको कुछ समझाना है तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। और ये इजी जॉट से अलग ये है कि वहां पे स्क्रीनशॉट हो जाता था, लेकिन यहाँ पे स्क्रीनशॉट नहीं होता, यहाँ पे आप लाइव डेमोस्ट्रेट कर सकते हो। ये फायदा है। मैग्नीफाई ग्लास तो आपको पता ही दोस्तों, मान लीजिए किसी पेज में आप पढ़ा रहे हो, बहुत ही छोटा छोटा में टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, तो मैग्नीफाई पे टैप कीजिए और वहां पे जो भी आपको दिखाना है सर्कल सा बड़ा सा बन जाता है, जूम टाइप का दिखा सकते हो। अब हो गया है वीडियो का यहाँ पे अंत। अब अगर हम चाहते हैं दोस्तों तो 75 तरह का झूठ मूठ का ना बहुत ज्यादा फीचर्स वगैरह आपको बता सकते थे, जो कि ऑलरेडी आपको पता होगा। ये जितना भी हम आपको फीचर बताए ना, बहुत ही ज्यादा यूजफुल वाला फीचर है और जो आपका इस्तेमाल में आएगा, बस हम वही वाला चीज आपको बताए हैं। वीडियो अच्छा लगा है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो में 2 दिल भेजिएगा ना, तो हमको समझ में आया कि आपको अच्छा लगा है, कर दीजिएगा।